नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं फिर आ गया एक नई खबर के साथ आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पूरे विश्व पर छाया है कोरोना का कहर। कोरोना कोरोना कोरोना, हाय रे कोरोना, त्राहि त्राहि मचा रखी है पूरी दुनिया में। तो मित्रों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि कोरोना वायरस के बारे में श्री रामचरितमानस में पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी। इस दावे के साथ श्री रामचरितमानस का दोहा भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस रामायण के दोहा नंबर 120 में लिखा है, जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएंगे, तब चमगादड़ अवतरित होंगे और चारों तरफ उनसे संबंधित बीमारी फैल जाएगी और लोग मरेंगे। और दोहा नंबर 121 में लिखा गया है कि एक बीमारी जिसमें नर मरेंगे, उसकी सिर्फ एक दवा है, प्रभु भजन, दान और समाधि में रहना, यानी लॉकडाउन। तो मित्रों, क्या कोरोना वायरस को लेकर सचमुच में रामचरितमानस में दी गई थी चेतावनी? आइए जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है। तो मित्रों, जो अफवाह, फालतू की बातें, तमाम पत्र पत्रिका, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह पूर्णतया गलत है। लोग इन दोहों और चौपाइयों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। सच क्या है, आइए हम लेकर चलते हैं श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा संख्या 120 से 121 के बीच में चौपाई संख्या 14 की ओर, जो कि इस प्रकार वर्णित है। सब कै निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पाओ वही सब लोगा। अर्थात जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। चौपाई नंबर 15। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। चौपाई नंबर 16। प्रीति करहीं जौ तीनी उभाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। अर्थात यदि कहीं ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ प्रीति कर लें, आपस में मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। चौपाई नंबर 17। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अर्थात ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही ओढ़ है। चौपाई नंबर 18। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। अर्थात अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है।
दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। अब आखिरी चौपाई संख्या 19। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लग कहों कुरोग अनेका। अर्थात मत्सर और अविवेक 2 प्रकार ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूं। दोहा संख्या 121। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहुव्याधि। पीड़ा ही संतत जीव कहूं, सो किमि लहै समाधि। अर्थात एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। तो मित्रों, रामायण में उद्धृत चौपाई और दोहा जिसके विषय में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है, उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। ये फालतू की अफवाह है, ये फालतू की बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इस प्रकार की जानकारी सदैव पाने के लिए यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी अद्भुत जानकारियां और लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। जिंदगी अनमोल है, बचा कर रखिए। जिंदगी अनमोल है, बचा कर रखिए। प्रेम कम न हो, दूरी बना कर रखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम।